शीर्ष स्थान पर कैसे लाया जाए। इस मंशा को लेकर जो केंद्र की सरकार लगातार अडानी को सहयोग कर रही, सपोर्ट कर रही है, और उनके कुछ तथ्य आम लोगों की जानकारी के हेतु और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के ऊर्जावान हमारे अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में उठाया, जिस तरह से 3800 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा के अंदर लोगों के सामने वो सारे तथ्य जब उजागर किए तो इससे केंद्र की सरकार बौखला गई। और जब उन्होंने इन सारी बातों को समेकित करते हुए पार्लियामेंट में सवाल उठाए, उस सवाल से केंद्र की सरकार जवाब देने की बजाय, लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने की बजाय अलोकतांत्रिक तरीके से उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उस आवाज को कुचलने की कोशिश की गई, और उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी जी आज पार्लियामेंट से बाहर हो गए, उनकी सदस्यता रद्द की गई। आप लोगों ने छापी है न्यूज को, है आज के अखबार में, और ये आज की अखबार की न्यूज के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिसका नाम है अरिंदम बागची, उसका एक बयान आया है, मैंने अभी उस बयान को देखा है। उस बयान में उसने कहा है कि यह पहली घटना नहीं है, पिछले 5 सालों के अंदर तीसरी बार उन्होंने नाम बदलने का काम किया है। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी नाम बदल रहा है, इनकी नकल चाइना कर रहा है। देश का अरुणाचल हिस्सा वो आज भी नहीं मानता कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो उस हिस्से को वो हर हाल के अंदर इस हिस्से को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। 11 स्थानों का नाम परिवर्तित किया है, और कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप इस बात को लेकर के है कि ये जो घटना हुई है, ये घटना जून 2020 के अंदर जो पीएम का बयान आया था, ना कोई गुस्सा है, ना कोई गुस्सा था, ना वहां कोई है, जो क्लीन चिट दी गई चाइना को प्रधानमंत्री के द्वारा, खुला खुला कांग्रेस का यह बात का आरोप है कि आपके उस क्लीन चिट देने के बाद चाइना ने यह घुसपैठ की है और 11 स्थानों का नाम परिवर्तित किया है। यह सरकार की बेनाकाबियाबी का सबसे बड़ा नमूना है, जिसका कांग्रेस कंडेम करती है। और इन सामरिक दृष्टि के अंदर जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, और उस समय से कांग्रेस और हमारे राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की नाकामयाबी की वजह से हमारे 22 सैनिक शहीद हुए थे, आज उसी का परिणाम है कि 11 स्थानों का इन्होंने नाम परिवर्तित भी किया है। ये तमाम तथ्य समेकित करते हुए कांग्रेस जनता के बीच में जाकर के अपनी बात को रख रही है, और इससे बौखलाहट है। अब सच्चाई जनता के सामने आएगी। अगर जेपीसी की मांग कांग्रेस ने की, अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करती, ये सारे तथ्य सामने आते, देश की सरकार भ्रष्टाचारी साबित होती और 2014 में मोदी का सूपड़ा साफ होगा। लेकिन उस आवाज को दबाने के लिए, आवाज को बंद करने के लिए उनकी सदस्यता रद्द की गई है। कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है, और आप लोगों के माध्यम से मिसाइलों का कॉन्ट्रैक्ट है, उन कॉन्ट्रैक्टों के अंदर 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए, जो पैसा अडानी का नहीं है, वो पैसा किसका है, ये सवाल पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी ने उठाया। सरकार बुखला गई, सरकार का चरित्र जनता के सामने आ रहा है। जो कहती थी ना खाएंगे और ना खाने देंगे, उसका बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। इसको लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ ये अभियान चलाया गया, और सोची समझी साजिश के तहत उनको बाहर निकाला। दूसरा, उन्होंने सवाल पूछा कि मोदी जी, आप हिंदुस्तान से बाहर जब भी आपने विदेश की यात्रा की, कितनी यात्राओं के अंदर आपके साथ अडानी जी आपके साथ गए। दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि कौन सी आपकी ऐसी यात्राएं थी जिन यात्राओं के अंदर अडानी जी आपके साथ तो नहीं गए, लेकिन आपके विदेश पहुंचने के बाद वो विदेश पहुंचते हैं, वो कौन सी यात्राएं थी। तीसरा सवाल खड़ा किया कि वो कौन सी आपकी विदेश यात्राएं थी जब आप विदेश यात्रा करने गए, ना अडानी आपके साथ थे, ना वहां आए, लेकिन जब आप वापस लौट करके आए तो वहां का कॉन्टेक्ट अडानी को दे दिया गया। इससे इसकी सच्चाई उजागर हो रही है। कुछ ऐसे तथ्य महत्वपूर्ण है। आप जो कह रहे हो, 13 अप्रैल को राहुल गांधी जी 19 में भाषण देते हैं। उस भाषण को तोड़ मरोड़ के भाजपा विधायक 13 अप्रैल 19 को शिकायत करते हैं उसकी उसी दिन, और 7 मार्च को शिकायतकर्ता केस हाईकोर्ट में स्टे करा लेता है, और फिर उसी केस को 7 फरवरी 23 को दोबारा जब ये सवाल करते हैं राहुल गांधी अडानी के खिलाफ, तो उसके उसमें 16 तारीख को दोबारा हाईकोर्ट से केस वापस लेके उस केस को चलाया जाता है, और
27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट सुनवाई शुरू होती है और 23 मार्च को तालाब में गायों को वो पोशाक दे रहा है। पहली बात तो भाई वो कैसे चोरी करा वो तो उसके मुकदमा बनेगा, मगर ये करप्शन है सर क्या? करप्शन तो जो है वो होगा श्रीमान, वो बेचा गया है, दान में लाया, कैसे बेचेगा तो मार्केट में बेचेगा। आप ये बात कह रहे हो ठेका दिया जा रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? किसने आगे करा है? जो प्रेजेंट सीएम है तो प्रेजेंट सीएम है तो आगे रहेंगे, इसमें क्या नई बात है? आगे आने वाले चुनाव में मान ले, आगे आने वाले चुनाव में समय बताएगा इस चीज का। आज क्या तथ्य है, बाकी उनके नेतृत्व में चुनाव होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान में सर्वे करा रही है, सर्वे के आधार पर टिकट वितरण होगा। कई के विधायकों के टिकट कुछ मोदी पे भी पूछ लो, कुछ केंद्र सरकार पे मोदी पे तो बोल दिया बस भर गया पेट। साखला जी ने जो आरोप लगाया है, क्या है हमारा आरोप है, ये हमारा आरोप है। कुछ इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ऑर्डर किए हैं, जैसे पोल वाला आपने गया, उसके कागज क्यों नहीं लाया? उपलब्ध करवा देंगे। उपलब्ध किया हो तो आप खोल के निकाल लो। ये तथ्य आप नहीं, हम तो वो भी निकाल लेते, वो भी चीजें हमें पता है। नहीं उपलब्ध कर अलग से अपना सब स्टेशन बनता है और टाइम बिंग स्टार्ट करने के लिए उनको जो नियरेस्ट बिजली घर होगा उससे दे दी गई होगी। हाँ, बाकी वो तो रिको का अपना इंडस्ट्रियल जो है वो बनेगा सब स्टेशन। व्यवस्था है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं।